So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना सेकेंड ईयर जोलॉजी का टारगेट पेपर उसके हमने डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किए थे लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल को विज़िट करके सेकंड वीडियो देख लें। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से। तो वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जितने भी अभी तक टारगेट पेपर्स अपलोड हो चुके हैं और वो आपको उसकी वीडियोस सारी वहाँ मिल जाएंगी। और भी जो फ्यूचर में अपलोड होने वाले हैं टारगेट पेपर्स दीगर सब्जेक्ट्स के, तो उसकी भी वीडियोस आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी। तो कल हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन दी थी जो कि टारगेट पेपर में इन्वॉल्व है। और जैसे ही आप देख सकते हैं ये पीछे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे सारे। तो अभी हम लोग चलते हैं हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। और एक बात मैं एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए हैं ये अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको सेकेंड ईयर जोलॉजी में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फाइनल पेपर्स में आने वाले हैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आप 100% बगैर किसी टेंशन के आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन वो कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। और सेम गोज़ फॉर जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैंने लास्ट वीडियो में करवाए थे टारगेट पेपर के। तो अगर वो आप देखिए, मैं इसको गेस्ट पेपर नहीं कहता, मैं इसको टारगेट पेपर कहता हूँ क्योंकि ये टारगेट है जो कि आपने अचीव करना ही करना है। तो जो कल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे वो तकरीबन 7 लॉन्ग क्वेश्चंस थे। तो अगर आप वो सारे याद कर लेते हैं तो 100% आपके लॉन्ग सेक्शन भी 100% आप अटैम्प्ट कर लेंगे बगैर किसी टेंशन के। तो आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जाने पढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पहला किया है आर्थराइटिस और के साथ सेकंड जो है जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स। आर्थराइटिस का पूरा शॉर्ट नोट आता है और फिर जॉइंट्स की डेफिनेशन होती है और दीगर जॉइंट्स की जो टाइप्स होती हैं वो हमने एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो और सेकंड है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन और न्यूरॉन एंड इट्स टाइप्स। देखें, और का मतलब ये है कि अब देखें 2 किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि बस हम अगर पास ही हो जाएं, पासिंग मार्क्स ले लें, तकरीबन 70% तक ले लें मार्क्स तो चल जाएगा। और सेकंड जो होते हैं वो टॉपर किस्म के बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि हमने पूरे मार्क्स लेने हैं। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई हमें पासिंग मार्क्स से मिल जाए तो बहुत है, तो वो ये जो नंबरिंग के साथ ये जो सवाल लिखे गए हैं वो वाले याद कीजिएगा। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारे पूरे मार्क्स आएँ, 100% मार्क्स आएँ, तो जो और के साथ मैंने किए हैं वो उनको सारे क्वेश्चन आंसर्स याद करने होंगे। और एक आंसर्स की कन्फ्यूजन भी दूर करता जाऊं कि आंसर्स का ये है कि अगर मुझे इस वीडियो में मैं लाइक एम रख रहा हूं 150 लाइक्स का, तो अगर 150 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं बाकायदा इसकी पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा सेकेंड ईयर जोलॉजी की, जिसमें रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड हुआ करेगी। और जितने भी इसमें टारगेट पेपर में ख्वाब वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हों, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हों या रीजनिंग क्वेश्चन आंसर्स हों, तो मैं उसकी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आती रहेगी। अगर आपने लाइक एम 150 का है जो कि आपने अगर कर दिया तो ये वीडियोस ये सीरीज़ अपलोड हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये चाहता है कि उसको ये आंसर्स चाहिए, तो फिर आपको मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करना होगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसकी जितने भी आंसर्स हैं उनकी मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा, जितने भी हैं कंप्लीट आंसर्स। तो थर्ड मैंने जो रखा है, थर्ड है हमारे पास प्लेसेंटा और रिफ्लेक्स सेक्शन। फोर्थ में है रीजनरेशन। फिफ्थ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और एजिंग। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, देखिए इसमें से कोई भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये मैंने दिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी अगर देखें, अगर बुक खोल कर देखें या वैसे नोट्स वगैरह आप देख लें तो कचरे की तरह भरे पड़े हुए हैं सवालात, जिसका आप अगर सारे याद करेंगे तो ये एक बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो देखें, मैंने जितने भी हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल दिए हैं। अगर आपने इसमें से भी कोई स्किप कर दिया ना सवाल,
तो फिर गलत बात है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पूरे मार्क्स नहीं आए। अगर आपने पूरे मार्क्स गेन करने हैं तो ये शर्त है कि आपको सारे ये याद करने पड़ेंगे जितने भी सवालात हैं। तो व्हाट्सएप की बात हो रही थी, तो बच्चों के दिमाग में बात आई होगी कि व्हाट्सएप तो हमारे पास नंबर है नहीं, तो व्हाट्सएप मैं बोल रहा हूँ तो ये आप टैली कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034636433146। आई एम रिपीटिंग इट, 034636433146। तो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको जितने भी इसके आंसर्स हैं वो मैं आपको भेज दूँगा। चलिए टारगेट पेपर की जाने बढ़ते हैं। 6th पर दो डिजीज़ हैं, पार्किंसंस डिजीज़ एंड अल्जाइमर्स डिजीज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक तो लाजमी आता ही आता है। अगर दोनों कर लेंगे तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 7th पर रखा है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश एंड मरीन वाटर फिश। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो साल ब साल आता रहता है। और पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, मैं बार बार नहीं बोलूँगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालात हैं। 8 पर आता है रिसेप्टर्स एंड इट्स टाइप्स। 9th पे आता है लेटेंट और इनसाइट लर्निंग और एसिड रेन। तो एसिड रेन तकरीबन लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर का है, हाँ तकरीबन शायद लास्ट चैप्टर का है सवाल, तो ये भी इसका एक पूरा शॉर्ट नोट आता है। बाकी ये लेटेंट और इनसाइट लर्निंग ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बनकर आता है, या लेटेंट आ जाता है या इनसाइट आ जाता है। अब मैंने आपको दोनों दे दिए हैं, अगर आप दोनों सवालात याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और 10th पर मैंने रखा है रोल ऑफ हार्मोन्स इन वर्किंग ऑफ किडनी और 2 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन है वर्किंग ऑफ किडनी। वर्किंग ऑफ किडनी में जो है किडनी की प्रॉपर हमें डायग्राम भी बनानी होती है। अगर ये लाइकेम पूरा हो जाता है तो हम डिटेल में सारे समझेंगे भी, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। या कोई जो बच्चे शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं वो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको वो भेज दूँगा। जो भी इसके आंसर्स होंगे वो मैं आपको भेज दूँगा लाइन वाइज। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन पर आ जाते हैं। इस साइड में कैमरा अपना सेट कर लूँ। अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अब आ जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं ना। तो स्ट्राइएटेड एंड अनस्ट्राइएटेड मसल्स, इनेट एंड लर्न बिहेवियर, ये सारे डिफरेंस बिटवीन होते हैं ना कि स्ट्राइएटेड मसल और अनस्ट्राइएटेड कॉलम बना के जो करते हैं, आपको समझ आ गई होगी। तो ये सारे हैं इंपॉर्टेंट जितने भी आ सकते हैं। अगर आप इनमें से सारे याद कर लेंगे, 7-8 हैं, तो आप आराम से ये वाला भी देखिए। डिफरेंस बिटवीन जो सवाल है ना, कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में लाजमी हर साल आता ही आता है। तो ये जितने भी मैंने दिए हैं, अगर ये आप याद कर लेते हैं तो कोई भी मसला नहीं होगा, आप मुझे पेपर करते हुए भी दुआएं देंगे। तो अच्छा, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक्सोथर्म एंड एंडोथर्म, बोन्स एंड कार्टिलेजेस, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अच्छा, ये तकरीबन कितने हो गए, हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ये डिफरेंस बिटवीन है। अगर आप ये कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा, 12th पर आ जाता है हमारा जो सवाल आता है हार्डी वेनबर्ग लॉ। ये मैथमेटिक्स टाइप का ही सवाल है, ये जब हम करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और में है 4 फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, कुछ पॉइंट्स में लिखने होते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का होता है, तो अब शायद 5 मार्क्स का हो गया, तो 5 आप फंक्शंस याद कर लीजिएगा। अगर 4 भी आ जाते हैं तो अगर एक कोई भूल भी जाए तो आपको 4 अच्छे से याद होंगे। और बाकी ये हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हीमोडायलिसिस कैसे होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे होता है। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किस्म का सवाल है। और बाकी ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ आ गया। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ रिप्रोडक्शन चैप्टर में से ये एक सवाल है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको याद होना चाहिए। बाकी 15th पर है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis।
ये भी रिप्रोडक्शन चैप्टर में से है। एंड 16th में आ जाता है लास्ट हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एबनॉर्मल मस्कुलर कंट्रैक्शन। देखिए एबनॉर्मल मस्कुलर कंट्रैक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। ये होता है कि हम बोलते हैं ना, नस पे नस चढ़ गई, कभी पैर पे हो जाता है, कभी थाइस पर हो जाता है, तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल मस्कुलर कंट्रैक्शन, जो अचानक ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये वो है। और एंटागनिस्ट मसल्स। तो ये सारे थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप ये 16 क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आप ये सारे याद कर लेते हैं, ज़हन-नशीं कर लेते हैं, तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा इन योर फाइनल एग्ज़ाम्स, और आप इजीली पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे और आप 100% मार्क्स गेन करने के काबिल हो जाएंगे इन सेकंड ईयर ज़ूलॉजी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रीज़निंग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तकरीबन 20-21 सवाल हैं रीज़निंग के, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं उसकी वीडियो, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप इन सब के आंसर्स चाहते हैं, जितने भी टारगेट पेपर्स में मैंने सवाल अपलोड किए हैं, तो अगर आप इनके चाहते हैं कि आपको आंसर्स मिल जाएं, आपको इधर उधर से सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, तो टू द पॉइंट आंसर्स मिले, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 0346 3643 146। तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर्स इसके प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम रीजनिंग क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।